मर्द के पास पैसा आ जाए तो वो लड़कियां ढूंढता है, और औरत के पास पैसा आ जाए ना तो वो पहले वाला भी छोड़ देते हैं। होते हैं आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं, आपको अपनी छोटी बहन कहते हैं, आपसे बहुत प्यार में बात करते हैं, और वो आपको बेच देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। कितनी दफा खलूस में बिकी हो? मैं सना हजारों बार। मैं खुद अकेली रहती हूँ, अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, और एक लड़की जो घर से बाहर होती है, अपनी फैमिली से अलग होती है, अकेली रहती है, अपनी सारी चीज़ें खुद मैनेज करती है, वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि तन्हाई क्या होती है। लोगों के रवैये आपको अकेला कर देते हैं। ये बोल्ड है या अकेली रहना चाहती है या आज़ादी चाहती है। आप जब कामयाब होते हैं तो कुछ लोग आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा कामयाब। कहाँ गए थे, क्या नहीं किया था, अच्छा ये यहाँ गई थी। आप देख लें, बहुत अच्छी ड्रेसिंग है उनकी, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, हर वक्त हंसती रहती बिल्कुल है, ऐसे। लेकिन कैमरे के पीछे वो क्या है ये कोई नहीं जानता है ना। सामने कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। एक रात में, एक दिन में कोई बोल्ड नहीं होता। आज जो नादिया मेरे सामने बैठी हुई है, पहली दफा जब अकेली रही, क्या महसूस किया? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, अभी भी होता है। अगर आपका कुछ लेने का दिल कर रहा है ना, तो आप अपनी मर्जी से ले सके, आपसे कोई पूछे नहीं कि आप क्या ले रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। आज की जो पॉडकास्ट है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हमेशा डिस्कस करते हैं, मगर आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और सेंसिटिव टॉपिक ये है, हुमैरा असगर को बहुत सारा सोशल मीडिया जो है ना खींच रहा है। इनफैक्ट उसकी लाश की जो तस्वीर वायरल कर रहे हैं, बहुत सारे हलकों में बातें हो रही हैं कि अब इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वो तस्वीर, इंसान जब मरता है ना तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस हालत में मरा है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि मौत के बाद हमारे साथ क्या होना है, तो शायद बहुत सारी चीज़ें हम वहीं पर ख़त्म कर दें, बंद कर दें। मगर हमारी सोशल मीडिया की हमेशा से ये एक आदत रही है कि हम लोगों के जनाज़ों को भी बेच देते हैं। लोगों की जहाँ पर इज़्ज़त और बेइज्जती का मुकाम होता है ना, हम वहाँ पर व्यापारी बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे एक हजूम बर्पा हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चंद लम्हों की रेटिंग के लिए, चंद लम्हों की वाह के लिए हम किसी को उसके घर की चार दीवारी के अंदर भी नहीं माफ़ करते। हुमैरा असगर के मामले में ऐसे ही हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। अब हुमैरा असगर की जो नई अपडेट्स आई हैं, लोग हर चीज़ के साथ, अब उनके लैपटॉप्स खुल गए हैं, कंप्यूटर के पास, मोबाइल के पासवर्ड्स रिसीव हो गए हैं, हर जगह थंबनेल्स बने हुए हैं जी कि उसकी मौत तबई है, किसी ने मारा है, या उन्होंने खुदकुशी की है, या ड्रग्स ली हैं, व्हाटएवर जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं। सबसे अजियतनाक बात यह है कि उनके घर के पर्सनल मैटर, अब उनकी भाभी मंजर आम पर आ गई हैं। उन्होंने अपना एक अलग से कट्टा खोल लिया है कि जी मेरे साथ यूँ हुआ, मेरे ठीक है, उनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाने के लिए बेशुमार इदारे हैं, वहाँ पर जाएं, जाके इंसाफ लें, मगर खुदारा उस बंदी का नाम इस्तेमाल ना करें। उसके ख़ानदान को जो बचते फिर रहे थे, जो सामने नहीं आना चाह रहे थे कैमरास के, उनके ऊपर इस कदर गंद गिराया जा रहा है, इस कदर उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं। वो लोग जो कभी मंजर आम पर नहीं आए थे, अब हुमैरा के नाम से एकदम मंजर आम पर आ गए और अपने हक़ की बातें करना शुरू हो गए, और नाम उस बंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बेचारी अब कितनी मंजिलें तय करके अपने हिसाब किताब में मगन होगी। जी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नादिया नज़ीर, जो कि ख़ुद एक बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रही हैं और स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करती रही हैं, और ऐसी लाइफ गुजारी है जिसमें फेस टू मतलब सबके सामने, दुनिया के सामने अपने आप को मनवाया और अपने आप को जिताया। इन सब चीज़ों में बहुत अहम बात यह है कि सोशल मीडिया की खातून है। सोशल मीडिया पे आजकल ख़वातीन के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हुमैरा को जिस तरह उसका अंजाम जो हुआ, आज हमारे साथ नादिया नज़ीर हैं। इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या इतना ही आसान है कि हम किसी की जनाजे को बेच देंगे, किसी की मैयत को नीलाम कर देंगे, किसी भी इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या कोई भी एंकर पर्सन, इतना आसान है, इतनी ईजी अप्रोच है? अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम सना, कैसी हैं? कैसी? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नादिया, हम ना बात कर रहे थे तो मैं चाह रही थी कि मेरे सामने कोई ऐसी लड़की मौजूद हो जो बात कर सकती हो, जिसने हर चीज़ के मराहिल तय किए हों, आपने हर मरहले से गुजरी हो, आपने कैमरा फेस किया, पीछे ऑडियंस की बातें सुनी, कैमरामैन्स की बातें सुनी,
मैं खुद अकेली रहती हूँ, अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, और एक लड़की जो घर से बाहर होती है, अपनी फैमिली से अलग होती है, अकेली रहती है, अपनी सारी चीज़ें खुद मैनेज करती है, वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि तन्हाई क्या होती है। तन्हाई क्या होती है, तन्हाई का कर्ब एक चीज़ है। मगर हम पता क्या, मैं आपको मतलब हम जब बात करते हैं, मैं चाह रही थी कि कोई ऐसी लड़की मेरे सामने बैठे जो अकेली ज़िंदगी गुजारी, सर्वाइवर है। मगर लोग कहते हैं कि जो तन्हा बोल्ड हो जाती है ना, ज़्यादा ख़वातीन तन्हा रह जाती हैं। शायद वो उसमें ये भी है कि हम लोगों को इतना जान जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अकेले ही अच्छे हैं। क्या कहोगे? सना, अकेले रह जाना और ख़ुद अकेले रहना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग समझते हैं शायद ये बोल्ड है या अकेली रहना चाहती है या आज़ादी चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों के रवैये आपको अकेला कर देते हैं। बिल्कुल, बाज़ औक़ात नहीं, 100% ऐसा ही होता है। आप उनके साथ रहना पसंद ही नहीं करते। और कभी ऐसा होता है कि आप जब कामयाब होते हैं तो कुछ लोग आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो जाते, तो लोग बर्दाश्त ही नहीं आपको करते। तो ये अकेला होना या अकेले रहना, लोग अकेला करते हैं या आप खुद अकेले रहते हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। लोग हमें अकेला नहीं करते, वो किसी भी हाल में हमें नहीं छोड़ते। वो हमें दूर से, कहा ना, बहुत सारे जो लोग हमें जानते हैं ना, वो हमें दूर से हमारे स्टेटस देख रहे होते हैं, हमें फॉलो कर रहे होते हैं। अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम पे पूरी नजरें उन्होंने रखी होती हैं कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, क्या नहीं किया था। आपके आसपास नहीं भी आपके साथ रहते हैं ना, बहुत दूर रहते हैं, तभी उनको पता होगा अच्छा ये यहाँ गई थी। नादिया, ये उस टाइम की बात है जिस वक्त आप शायद बहुत कम एंकर्स थी जो पब्लिक ओपिनियंस पे काम कर रही होती थी। मतलब सारा दिन एक जगह पे रहना, अवाम के दरमियान रह के, और लोगों को ऑन कैमरा तो हम बहुत अच्छा दिखा रहे होते हैं, ये दुनिया हमारी, ये ब्लेसिंग्स, ये मुसलमान भाई हमारे, ये सब कुछ। मगर बिहाइंड द सीन हम वो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। हर औरत जो भी कैमरा के आगे बैठी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे जितनी भी खवातीन है सना, आप देख लें, बहुत अच्छी ड्रेसिंग है उनकी, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, हर वक्त हंसती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन कैमरे के पीछे वो क्या है, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कैमरा ऐसी चीज़ है, इसके सामने आप आते हैं ना तो आपकी स्माइल खुद ही आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो ना, आप इसको देख के स्माइल करते हैं। अब लोग ना, मैं आपको बताती हूँ, मुहर्रम थे, मुहर्रम की बात ऑब्वियसली 10 मुहर्रम तक मेरा नहीं ख्याल कि पूरे मुहर्रम लोग किसी ना, मतलब कोई भी हो, किसी भी मामलात में हो, मुहर्रम का एहतराम नहीं करते। मुहर्रम की कुछ वीडियोस हमने बनाई, अपडेट की। देखिए, हम जो वाकई में जो दिखते हैं ना, हम वो होते नहीं हैं। हमारे अंदर वो चीज़ है जो हम, अगर आप लोगों को बता देना तो शायद आप लोग वो पसंद ही ना करो वो चीज़ें देखना। मुहर्रम के फौरन बाद हमने क्विट करना है, हमें जैसे स्टूडियो ने कहना है, हमें जिस तरह ऊपर से कमांड आनी है। ऐसा होता है कि मुहर्रम की जो वीडियोस होती हैं वो पहले ही हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल, मुहर्रम से पहले ही कर लेते हैं। और मुहर्रम वाले दिनों में तो कुछ और ही रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो हम दिखा कुछ और होते हैं ना, सामने कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। अच्छा नादिया, एक दिन में कोई बोल्ड नहीं होता, एक रात में, एक दिन में कोई बोल्ड नहीं होता। आज जो नादिया मेरे सामने बैठी हुई है, क्या पहली दफा जब अकेली रही, क्या महसूस किया? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, अभी भी होता है सना। बोल्ड हो जाना, अकेले रहना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। आप मुआशरे की वजह से बोल्ड होते हो, अगर ना हो तो ये मुआशरा आपको जीने ही ना दे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने अकेले रहना है तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लोग आपको कभी नहीं छोड़ते। और जब आप सोशल मीडिया पे काम करते हो या मीडिया चैनल पे कहीं पे भी कुछ भी करते हो, कोई भी जॉब कर रहे हो ना आप, तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, आप पे बात करेंगे। लेकिन इशू ये भी है हमारा कि अगर हम घर में भी बैठ जाएं तब भी हमें नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हम लोगों की जब हम दूसरों की जिम्मेदारी होते हैं ना कि भाई हम बैठे हैं, लो जी हमें पूरा करो, हमें पूरा करो, तो फिर हम ज़्यादा घुटन महसूस करते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो है ना वो सही नहीं है। सना, हमें फील करवाया जाता है। अगर हम घर भी बैठ जाते हैं ना, तो अगर हमें हमारी सारी ज़रूरियात पूरी हो भी रही होती है ना, तो हमें सुनाया भी जा रहा होता है, हमें जताया भी जा रहा होता है कि ये हमें जिम्मेदारी नहीं समझा जा रहा होता है, हमें बोझ समझा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज़ादी, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ख़वातीन आज़ाद रहना चाहती हैं, वो पता नहीं आज़ादी को किस सेंस में लेती हैं। आज़ादी ये नहीं होती है कि आप आवारा हो जाएं। एक खातून आवारा है, वो आज़ादी चाहती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बड़ा चल रहा है, तो लाजमी नहीं है कि आज़ादी यही चाहती है। आज़ादी होती है अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीना। अगर आपका कुछ लेने का दिल कर रहा है ना, तो आप अपनी मर्जी से ले सकें, आपसे कोई पूछे नहीं कि आप क्या ले रहे हो, उसको आज़ादी कहते हैं। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, मैं सना के साथ जाना चाहती हूँ, इसको आज़ादी कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से जा सकें। आपसे 10 सवाल ना पूछे जाए, अच्छा सना कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, ये आज़ादी होती है।
आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग ये समझें कि एक लड़की आज़ादी चाहती है तो वो पता नहीं क्या करती है बाहर जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों ने अपनी सोच ही अलग बना ली है कि अगर कोई लड़की बाहर निकल रही है, माशरे में काम करती है तो वो गलत है। हर वो लड़की जो काम करती है, बाहर निकलती है, बोल्ड है, वो गलत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और हर वो लड़की जो अबाया पहनती है, घर में रहती है, वो अच्छी और शरीफ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि जिन्होंने 2 नंबरी करनी होती है वो लिबादा ओढ़ लेते हैं, वो दाढ़ियाँ रख लेते हैं, और जिन्होंने कोठे चलाने होते हैं वो अबाया पहन लेते हैं। मगर ये बहुत तल्ख हकीकत है जो हमारे लिख गए हैं। अच्छा सना, सॉरी मैं आपको काटूंगी, इस बात पे सोशल मीडिया पे भूचाल मच जाएगा कि इन्होंने अबाए के बारे में ऐसी बात की है, तो हमने हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं की है। हम काबिले एहतराम है हमारे लिए बाया चादर, लेकिन एक बात है कि आप जो है वो सामने हैं, पीठ पीछे कुछ और है, सामने आपने अबाया पहना है तो वो चीज़ गलत है। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हुमैरा के केस में क्या समझोगी? देखो हुमैरा का जब ये हुआ ना वाकया, तो मेरी बहुत सारी करीब, ये एक वैसे सोशली बता रही हूँ आपको चीज़, बहुत जो करीब फ्रेंड्स थी ना, उन्होंने मुझे रोते हुए लिटरली फ़ोन किया, सना तुम शादी कर लो, सना तुम कहीं चली जाओ, मतलब कहीं कुछ कर लो। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि वो लोग कितने कंसर्निंग हैं। अभी वो बहुत दूर फासले पे, साल साल हमारी बात नहीं होती फ्रेंड्स की आपस में, मगर वो ऐसे मशवरे दे रही थी। मैं हुमैरा के केस में जब आती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार किसी ने उसको ईद पे भी ईद मुबारक का मैसेज नहीं किया होगा या कॉल नहीं किया होगा। हुमैरा वाला वाकया जब हुआ है ना, तो इस वाक़े के बाद बहुत सारी, मतलब मेरी खुद कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मेरा निकनेम दिया भी मुझे कहते हैं, तो दिया हम ना अब किसी के साथ राब्ते में रहेंगे, अब हम लाजमी राब्ते में ग्रुप्स बन गए हैं, मीडिया में इतना एक हलचल बढ़ गई, ग्रुप्स बन गए। और वो इंसान सोचता है कि देखें नसीब में क्या है ये अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है, लेकिन कोशिश यही होती है कि अल्लाह पाक ऐसी मौत कभी किसी को ना दे। बिल्कुल ऐसे। उसके साथ क्या हुआ वो बेहतर जानती है, जो इस दुनिया से चली गई, उसने क्या तकलीफ बर्दाश्त की, क्या नहीं की, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो ये ही मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो उसकी लाश को बार बार दिखाया जा रहा है, उसकी ये तो देखो ना, ये हमारे एंड पे है। अब आज आप और मैं बैठी हुई ना, ये हमारे इख्तियार में है, हमारे पास सोशल मीडिया का सारा एक्सेस है, हमारे इख्तियार में कि हम उस लाश की तस्वीर को ना करें, हम गलत यूज़ कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स लाख उससे ना मिलते हो क्या, तो क्या फिर वो तस्वीर देख के उनके दिल में वो पूरी जिंदगी जब तक वो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहेंगी, तस्वीर, वो वीडियोस। अब देखें एआई पे लोग अपनी मर्जी से वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं, हर किसी ने अपना रंग दिया हुआ स्टोरी को, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हुआ क्या है कोई भी नहीं जानता। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके हमारे अंजाम का, किसी के भी अंजाम को कोई नहीं जानता कि हमने किस सिचुएशन में कहाँ, बस अल्लाह ताला खैर आफियत वाला मामला लाए, इस तरह से जो भी मामलात हुए। मगर जहाँ वो एक नेगेटिव साइड जा रही है ना, लोगों ने सबसे पहले कुछ नहीं सोचा, इन्वेस्टिगेशन तो होने नहीं दी, लोगों ने सबसे पहले ये सवाल करना शुरू कर दिया, जी ड्रग्स होगी, कोकेन ज़्यादा ले लिया हो गया, या फिर किसी ने घर में घुस के रेप कर दिया होगा, या कुछ ऐसी इतनी कंट्रोवर्सीज उस खातून के बारे में जोड़ने से पहले लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो कब्र जिसमें वो जा रही है ना, वो आपका भी इंतज़ार कर रही है। जज़ा और सज़ा का फ़ैसला जो है वो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। हम नहीं होते हैं कोई भी कि किसी के भी बारे में ऐसी कोई बात करें, और किसी की ज़िंदगी पे भी बात करने का हमें हक नहीं है, तो हम क्यों नहीं छोड़ देते एक इंसान को। अब वो चली गई इस दुनिया से, ये दुनिया उसके लिए क्या थी ये वो बेहतर जानती है, उसने कितनी खुशियाँ देखी, कितनी तकालीफ देखी, वो अकेली थी, वो अपनी खुशियों में भी अकेली थी, वो अपनी तकलीफ़ों में भी अकेली थी, तो हम अब भी उसे अकेला छोड़ दें। बिल्कुल, अब नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रेटिंग्स मिल रही हैं, हम इसलिए नहीं छोड़ेंगे इन मामला पे बात करने से। इसलिए अच्छा, क्या सिचुएशन होती है कि जहाँ पर हम स्ट्रीम लेवल पे आ जाते हैं, जहाँ पर देखो लोग छोड़ जाते हैं, लोगों को शायद हम पीछे कर देते, धकेल देते हैं कि जी प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ गुजारने दो। मगर वो क्या सिचुएशन होती है जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स को भी अवॉइड करते हैं, या पेरेंट्स हमें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं? सना, पेरेंट्स, मैं तो जहाँ तक अपने पेरेंट्स को देखती हूँ तो माँ बाप कभी अपने बच्चों को अवॉइड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, चाहे बच्चा कैसा भी हो। आप देखें कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं, कातिल हैं, जेलों में पड़े हैं, माँ बाप नहीं छोड़ते। बिल्कुल ऐसे। माँ बाप वो हस्ती होती है जो आखिरी टाइम तक आपके साथ होती है, माँ बाप कभी नहीं छोड़ सकते। ये अब क्या वजूहात रही होंगी सना, उसको
सुमेरा नाम बिल्कुल भूल गया मेरे माइंड से, क्योंकि चीज़ें इतनी क्रिटिकल हैं, जब आप उसकी स्टोरी के बारे में सोचते भी हैं ना तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या है। अच्छा, ये आगे पीछे ऐसा हुआ, आगे पीछे ऐसे केसेस इन्हीं सोशल मीडिया खवातीन के, मतलब टिकटॉकर है, उसके बाद इससे पहले एक और खातून थी, उनकी 16 दिन पहले पुरानी लाश थी, उनके बच्चे भी थे, फिर ये हुमैरा वाला सिनेरियो आ गया सामने। अच्छा, ये भी आयशा जी के बारे में सुनिए, वो भी तन्हाई में चली गई ऐसे, उनको तो उनके पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा, उनके तो बच्चे थे, वो तो अच्छी खासी उनके पास पैसे जायदाद सब कुछ था माशाल्लाह, लेकिन क्या था, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी कामयाबी तक आपके साथ होते हैं, अपने मफाद तक आपके साथ होते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सिर्फ आपके साथ तब तक हैं जब तक उनको मतलब है, जब तक मतलब खत्म सब खत्म। और ये खाली सोशल मीडिया पे नहीं है यार, ये एक लॉजिक है, ये हर दुनिया के हर कैटेगरी में हमें सोशल मीडिया पे नजर आता है, हम सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से दूर है, और ये पहले भी होता था, पहले ये था कि हमें पता नहीं चलता। अभी भी कितने जनाजे ऐसे हो जाते हैं जो लावारिस होते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ बात ये कि हमेशा वही लोग हाईलाइटेड हो जाते हैं जो ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जिनको लोग जानते हैं, 2-3 लोग जानते हैं और उनको पता होता है। अब कितना मैटर करता है अगर उनका इंस्टा बंद हो गया, 9 महीने से इंस्टा, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप सब बंद था, किसको फर्क पड़ा? ना किसी ने कुछ जुस्तजू की कि हम जाने कहाँ गए वो लोग। लाखों लोग रोज कमेंट्स करते हैं, आपकी सोशल मीडिया से आते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, और आप साल साल गायब हो जाएं। अच्छा, ये मैंने करके देखा है, आप साल गायब हो जाएं, कोई आपके पीछे नहीं है, पूछेगा भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ स्क्रीन पे आज हम बैठे हैं ना, स्क्रीन से एकदम हम यहाँ से गायब होते हैं, कल को बताना खास्ता कुछ होता है या कोई भी नहीं, जीरो, यहाँ कोई और बंदा बैठा होगा। ऐसे हमने वो बनाया, हम उस एक कहते हैं कि मुहावरे पे चल रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। आप दिख रहे हैं, सब अच्छा है, आप साइड पे हुए, कोई और आ जाएगा। जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत क्या सीखी है जिंदगी से? कोई भी आपका अपना नहीं है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे आपके साथ एक प्लेट में खाने वाले लोग हैं। जब ये नज़रिया बन जाता है तो फिर हम कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं? जब हमारी सोच ही ये आ जाती है, ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि कोई अपना नहीं है, हम नहीं जोड़ते, इसी को तन्हाई कहते हैं, तब आप अकेले हो जाते हैं। जब आपको पता चलता है कि कोई आपका अपना नहीं है, तब आप अकेले हो जाते हैं, और जब आप अकेले हो जाते हैं फिर आपको मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया जाता है। ये मुआशरा किसी हद तक आपको अकेला कर देता है और किसी हद तक आपकी बोल्डनेस आपको अकेला कर देती है। इसमें कितना कसूर हम खवातीन का होता है, जो सोशल मीडिया की खवातीन? सना, मैं जब निकली थी अपने घर से तो बड़े बैकवर्ड एरिया से हूँ और अपने इलाके की पहली फीमेल हूँ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है या इस फील्ड में आई है। मैं केपी से हूँ। अच्छा। केपी से मैं पंजाब में आई, मैंने स्टार्ट लिया। मुझे नहीं पता था कि लोग कैसे होते हैं, क्योंकि आपके गिर्द जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपको जो माहौल दिया जाता है, आप जब बाहर निकलते हैं तो जो आपकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं कुछ फीमेल्स होती हैं। बिल्कुल। जो आपको अपना बना के बेचना चाहती हैं। बेचने का कारोबार वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब हम दूसरों में अपनी हमदर्दियां ढूंढना शुरू होते हैं, वहाँ से लोग हमसे फायदा हम सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे साथ हंस रही है, मेरे साथ प्यार से बात कर रही है तो ये अच्छी है। वो अच्छे नहीं होते हैं, वो आपके लिए बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ लोग होते हैं आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं, आपको अपनी छोटी बहन कहते हैं, आपसे बहुत प्यार में बात करते हैं और वो आपको बेच देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा है। और जब वो आपको बेच देते हैं, जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल। तब तक कितनी दफा खलूस में बिकी हो, सही से बताना। मैं सना हजारों बार और अभी तो मुझे ना एतबारी उठ गया किसी भी फीमेल से। कोई भी खातून अगर कोई कहेगी ना मुझे हंस के कि मुझसे दोस्ती करनी है, या मैं साइड पे भाग जाती हूँ वहाँ से। मैं भाग जाती हूँ तो ये फिर कोई आ गया है, फिर कोई रेट लगा रहा है, बिल्कुल, फिर कोई बेच रहा है तुम्हें दिया, बिल्कुल तो भाग जाओ यहाँ से। तो अभी बोल्ड हो गई, लोगों का पता चल गया। पक्की बात है। पक्की बात। चलिए, ये भी बड़ा अहम होता है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी गुजारने के लिए ना कोई ना कोई हम सफ़र ज़रूर चाहिए होता है। हमें कोई दोस्त चाहिए होता है, कोई अपने चाहिए होते हैं, अपने पेरेंट्स, कोई माँ, मतलब
कोई इस तरह की चीज़ हमारे साथ रिश्ते कनेक्टेड हो जो हमें सुन सकें। फिर जब हमें खुद से दूर करते हैं सना ना, बहुत ज़रूरी होता है कि कोई आपको सुने। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ ना कि जब हमें हमारे अपने हमसे दूर करते हैं हो ना, उस हाल में आपको कबूल करें, हम जैसे हैं हम वैसे चीज आपको वैसा कबूल करें। बिल्कुल, आप बकवास कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, और अगले को पता हो कि इसकी बकवास, इसकी हंसी के पीछे इसके आंसू छुपे हैं, और ये जो आंसू है ना ये ड्रामे हैं। उस अगले को पता होना चाहिए कि आपकी सिचुएशन जो है ना इस वक्त की जो रो रही है ना, सर आपका ड्रामा भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं। सही। अच्छा, ये बात एक जेन्युइन है कि जब हमें हमारे अपने खुद से दूर करते हैं ना तो हम दूसरों में पनाहें ढूंढते हैं, तजर्बे हमारे वहां से इसी चीज का फायदा उठाते हैं दूसरे। और वही पेरेंट्स, वही बाप अपने घर के हालात कभी किसी को ना बताएं। बिल्कुल, आपके पेरेंट्स से बनती है, नहीं बनती, आपके बहन भाइयों से बनती है, नहीं बनती, आप बिल्कुल किसी को ना बताएं। लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। अपने घर की बात हरगिज़ ना बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो सोशल मीडिया, जो ग्लैमरस लाइफ आप लोगों को नजर आ रही होती है ना, इसमें कितनी की सदाकत है बताएं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा कि कैमरा भी ऐसी चीज है, एक कैमरा पे आने से आधा घंटे पहले आप और मैं मेकअप करके यूं बैठ जाते हैं। इससे पहले यकीन माने हम घर में हंडिया बना के मासियां बनी होती ये वो लाइव सोशल मीडिया पे वो छोटे बच्चों की अक्सर वीडियोस देखी होंगी, रो रहे होंगे, एकदम से कैमरा ऑन होगा, स्माइल, तो ये कैमरा वो चीज़ है। वो ये मैं कहती हूँ, ये जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं ना, सल्यूट है इन लोगों को। ये फिर भी अच्छी कंडीशन में थे। हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उस हालत में होते ही नहीं है कि हम घर में कोई हमें देख ले तो शायद पहचाने ही ना कि आप क्या हैं और क्या करते फिर हैं। अच्छा, रिश्ते हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार, यस, अपने काम करना बहुत बड़ी बात है और हर खातून ये नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं एक बात, हम लाख हाउस होल्ड सर्विसेज करवा लें, जब तक हम खुद अपने घरों में अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, चीज़ें जो ना मैनेज नहीं होती हैं। क्या ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब तक आप खुद नहीं हिस्सा डालेंगे किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ नहीं होगी। अच्छा, जब तक आपका फेलियर ना दे, एक बड़ी पढ़ी लिखी सी बात है, ये बहुत सुनी भी हुई है, जब तक आप फेलियर में होते हैं ना, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो ना हमदर्दियाँ साथ रहती हैं। जिस वक्त आपको अरूज मिलता है तो वो जो चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड होती हैं ना, ये चलो पूछ ही लेते होते थे फ़ोन करके, वो एकदम पलटा खा लेते हैं। कितनी सदाकत है इस चीज़? ये 100% है। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि लोग आपको कामयाब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कामयाबी ज्यादा लोगों से दूर करती है या नाकामी? कामयाबी। नाकाम बंदा तो सबको अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कहते हैं कि नाकामी, क्योंकि नाकामी में आपको किसी न किसी की मदद चाहिए होती है। क्या यहाँ जब आप नाकाम हैं तो आपको बुरा भला सिर्फ आपके घर वाले कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आप कामयाब हो। वो आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन साथ वाले जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, नाम नेहाद दोस्त, आजकल दोस्त कोई नहीं, बिल्कुल ऐसे, तो वो नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, ये वो। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं आप कभी आगे आए। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो वो आपसे ऐसे दूर होंगे कि जैसे पता नहीं आपने क्या किया उनके साथ। नादिया, ये खुद की चॉइस थी मीडिया में आना? हाँ, ये खुद की चॉइस थी। और इस चॉइस को कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया मेरा, मेरी सिस्टर्स ने, मेरे भाई ने, सब ने, अभी तक वो मेरे साथ। अच्छा। और इसीलिए मैं अच्छा, इसमें भी देखिए ना, बहुत सारी फैमिलीज की रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी में बहुत सारे फैमिलीज भी आपको, अब वो ये जो है ना हुमेरा वाला केस, उसमें वो बताए थे कि उन्होंने खुद उसको फाइन आर्ट्स पढ़ाई, मतलब एक स्टडी आप दिलवा रहे हो, फिर आप कैसे उसको रोक सकते हो उन सब चीज़ों में, उन आर्ट्स की। सना देखो, ये बातें सोशल मीडिया पे आई हैं। अब पेरेंट्स और उस बच्ची के दरमियान क्या था, माँ और बेटी के दरमियान, बाप और बेटी के दरमियान क्या था, ये वही जानते हैं। उन्होंने किस लिए उसके साथ इख्तिलाफ रखा, किस लिए छोड़ा, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे। और माँ बाप ऐसा फैसला कर ले, हरगिज़ नहीं कर, हरगिज़ नहीं हो सकता। ये पता नहीं क्या मामलात है, मगर ये मैं एक बड़े ही, माफ करे, बच्चियां घर छोड़ के भाग जाती है ना, हाँ, जब वो सारे जमाने की ठोकरें खा के आती है ना, तभी माँ बाप कबूल कर लेते हैं। कोई कबूल नहीं करता आपको सिवाय माँ बाप। बिल्कुल। शायद उसकी ज़िंदगी में इतनी उनके पेरेंट्स को उनकी तजलील नहीं हुई जितनी उसके फौत होने के बाद हम जो है ना बड़े माइक लगा के सोशल मीडिया पे चमक दमक बना के बातें करके हम चाहते हैं कि अब हम जलील करके उनके पेरेंट्स को या उनकी तजलील करके हम अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेंगे। तो ये नहायत थर्ड क्लास
जो है ना वो हरकत है, ये मीडिया वालों को बिल्कुल सूट नहीं करता। अच्छा नादिया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब लोग अब एक हजूम कायम कर लिया उन्होंने एक खातून के बारे में, सोशल मीडिया की तमाम औरतों के बारे में कि ये जी अपनी हठधर्मी की वजह से या अपने पैसों का घमंड आ जाता है इनके अंदर, या इस तरह की वजह से ना ये ना अकेली आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। ये हमारी मजबूरी बन जाती है या आइसोलेशन हम खुद एक्सेप्ट करते हैं? सना किसी हद तक मजबूरी हो जाती है हमारी, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, कोई भी है, अगर आप कामयाब हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है या आप वो ड्रेसिंग करती हैं, तो लोग आप पे बात करते हैं, या इसलिए कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, आपके जैसे दिखते नहीं हैं, वो कुछ भी पहन लें, वो आपके जैसे दिख नहीं सकते, तब वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, या वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या लोगों में आपको बेचते हैं, तो फिर आप उनसे दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मर्द के पास पैसा आ जाए तो वो लड़कियां ढूंढता है, और औरत के पास पैसा आ जाए ना तो वो पहले वाला भी छोड़ देती है। बिल्कुल। नादिया ने बहुत ही कमाल बात की है कि जी ख़वातीन जो है ना, वो वाकई बात यही है कि सोशल मीडिया पे जितने भी हम ख़वातीन हैं, हम कोशिश ये करती हैं कि हम अपने काम पे फोकस करें। हमारे पास, सही बताऊं, मायनों में हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम अपने पेरेंट्स को, मेरे ख्याल से 2 दिनों बाद मेरी अपनी माँ से बात होती है, क्योंकि हमारी अपनी लाइफ इतनी। अच्छा सर, ना सोशल मीडिया पे एक बड़ी चीज़ वायरल हो रही है कि मर्द कहते हैं कि ख़वातीन पैसों के लिए आती हैं, पैसों वाले बंदे से शादी करती हैं वरना नहीं करती हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मर्द भी तो खूबसूरती देख के आते हैं ना, देख के आते हैं। दूसरी बात ये वो मर्द बात करते हैं जिनके पास, ये लफ्ज़ वो मर्द बात करते हैं जिनके पास अपने पास टगा नहीं होता, जिनके पास टगे होते हैं ना उनकी किस्मत वैसे, उनके ऊपर अपनी किस्मत बनाओ भाई, तुसी ख़वातीन नूं गला ना करो, अपनी किस्मत बनाओ, पैसे कमाओ। क्या कहोगी इस बारे में? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। वही ये बात करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। हाँ। सोशल मीडिया पे ख़वातीन को नीचे फजूल किस्म की बकवासियात करने वाले मर्द, जब वो लड़की उनको रिप्लाई कर देती है ना या उनसे बात करती है, फिर उसी के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, ये फिर अच्छी लगती है उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना, अच्छा ये मिथ शुरू से है, ये शुरू से ही ये बात है कि अगर एक बंदा डॉक्टर होगा ना, एक मर्द डॉक्टर होगा, चाहे वो टकला हो चाहे वो काला हो, उसके साथ जो शादी होगी ना वो हूर परी की ही होगी, किसी छोटी सी उम्र की बच्ची की शादी होगी। क्यों? लोग अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल जो है ना सिक्योर देखना चाहते हैं, लोग बहुत कुछ सोचते हैं। और अब कामयाब मर्द जो है बिल्कुल मर्द होते हैं, मर्द होते हैं, और वो ये बातें नहीं करते यार, वो ये बातें बिल्कुल नहीं करते। आप कभी भी किसी कामयाब मर्द से इस तरह की फजूल बातें नहीं सुनोगे। हमेशा वो मर्द जो दूसरों को इंस्टा पे देख देख के, मतलब दे स्पेंडिंग फजूल टाइम, ये फजूल टाइम अपना वो गुजार रहे हैं। हाँ, है ही नहीं कुछ करने के लिए, है ही कुछ नहीं करने को, तो वो फिर लोगों को इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं कि जी पैसा होगा, गोल्ड, क्या कहते हैं वो, गोल्ड डिगर व्हाटएवर, इस तरह की फजूल किस्म की सो कॉल्ड लफ्ज़ जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। खैर, इन सब लफ्ज़ों को यूज़ करने से पहले परहेज़ किया करें। दूसरा ये कि पैसे कमाए बहुत ज़रूरी है, शायद कल को आपको भी देख के लोग रश करें कि आप भी किसी मुकाम में बैठे हैं। खैर नादिया, आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, रिलेशंस के ऊपर, ख़ास तौर पे आइसोलेशन के ऊपर, कि हम जब रहते हैं, तन्हा रहते हैं, तो हमें किस तरह की चीज़ें, और तन्हा क्यों होते हैं, तन्हा होने के भी पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई भी कामयाबी भी आपके लिए खतरनाक साबित होती है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। अगर आपके अपने साथ हों तो सना आप कभी भी नहीं गिरते। हाँ, ये बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम, जब मैं स्पेशली अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं बिल्कुल थक जाती हूँ ना, लगता है कि यार दुनिया पे कोई नहीं अपना, तो मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। फिर 1-2 दिन अपनी माँ के पास रहती हूँ, उनके घर में उठना बैठना खाना पीना, एक नई एनर्जी लेके, एक नई प्रोटेक्शन का एहसास, येस आई हैव एवरीथिंग इन वर्ल्ड, मुझे किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से जो अगले 1-2 दिनों के बाद निकलती हूँ ना, फिर एक नया जन्म होता है मेरा। हम कहते हैं ना कि एक नई पावर अपने अंदर आती है, तो ऐसी ही फीलिंग्स लेके किसी भी हाल में ना, किसी भी हाल में आपको दुनिया की कोई भी चीज़ मिल जाए, अपने पेरेंट्स बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, माँ बाप बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कोई भी ताकत जो है ना दुनिया की किसी भी कामयाबी के लिए, किसी भी फेम के लिए, कितना ही पैसा क्यों ना मिल जाए, कितनी ही कीमती चीज़ आपको क्यों ना मिल जाए, अपने पेरेंट्स को अपना चाहिए।
बिल्कुल, आज उनसे बड़ी ताकत कोई नहीं। हाँ जी, सब हम जितनी भी कामयाबी है ना, ये जो भी मामलात हमारे साथ है ना, वो शायद हमारी माँ की, हमारे बाप की दुआएं। लोग कहते हैं अक्सर लड़कियां जो ना अपनी माओं का बहुत जिक्र करती हैं, बाप को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। बाप कहीं भी पीछे नहीं होते। मेरे ख्याल से कि हम जो ख्वाब भी देख रहे होते हैं ना, उनके ख्वाबों के भी फ्रंट मैन जो होते हैं वो हमारे फादर होते हैं। क्योंकि हाँ, माँ के साथ प्यार करने का हमारा अंदाज़ अलग होता है, हम उन्हें चटनियाँ डाल लेते हैं, प्यार करते हैं, ये सब कुछ। बाप के साथ थोड़ा हेसिटेशन होता है, मगर मैंने ये देखा कि जब हम पाँव उठाते हैं ना, तो हमारे हर कदम के नीचे हमारे बाप का हाथ होता है। बाप बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके साथ ही जी, आज हमने बहुत सारे रिलेशंस पे बात की, बहुत सारी चीज़ों पे बात की, और होपफुली कि शायद अब हम हुमैरा असगर के ऊपर बात तो खैर इन्वेस्टिगेशन की हद तक रहेगी, मगर इस तरह की बातें करना कि उनके रिश्तों को उनकी तजलील की जाए या उनके मामलात को हाईलाइट किया जाए, या उनके रिश्तेदार अपने मफाद के लिए सोशल मीडिया पे वीडियोस डालें, अपनी तरफ से कहानियाँ की जाएं, इन सबको स्टॉप होना चाहिए। क्योंकि आपने अगर आवाज़ उठानी है सोशल मीडिया पे, तो उसके हक के लिए आवाज़ है कि उसको इंसाफ मिले, उसे रिजल्ट उसके साथ क्या हुआ है उसकी तस्दीक होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। इसके साथ ही मुझे सनाओ को दी इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।